जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं हूँ मेहमान जैनब। mobilestudiant.com की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दर्शकों, बकरीद आने वाली, कोरोना चल रहा है, हमारी जनता कैसे बनाएगी बकरीद? चलिए आयशा से कुछ बातें करते हैं। हेलो आयशा सर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे मैडम? मैं भी ठीक हूँ। आरिफ सर, कोरोना चल रहा है तो बकरीद आने वाली, हमारी जनता बकरीद बनाएगी कैसे? जी बकरीद जिस तरह हर साल मनाते हैं मुस्लिम समाज के लोग, उसी तरह मनाएंगे। बस थोड़ी सी महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइन चेंज हुई, थोड़ी सी, ज़्यादा कुछ है नहीं। जी, बस थोड़ी ऑनलाइन बकरे ख़रीदना वगैरह है। और इस ऑनलाइन। बार बकरीद तो हमें की नमाज जो है वो जी जी मस्जिद में नहीं पढ़ सकते, वो सबको अपने घरों पर पढ़ना है। इसी बारे में हमने जी अंधेरी मोगरा विलेज नूरानी मस्जिद के इमाम साहब से बातें की है। जी और मोगरा विलेज के जो सोशल वर्कर जो मोहल्ला कमेटी से रिलेटेड है, उनकी अंधेरी जी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कुछ मीटिंग हुई है। जी कुछ गाइडलाइन दी गई कि किस तरह बकरीद मनाना है, किस तरह रोड पर लोगों को बाहर नहीं निकलकर साफ़ सफाई रखना है और बकरीद मनाना है और सादगी से मनाना है, किसी को जी। प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हम। चल दर्शकों, हम आयशा सर के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मुंबई एक्शन न्यूज़.com की तरफ से मैं आरिफ शेख आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम यहां पर मोगरापाड़ा ईस्ट में मोगरा विलेज, यहां पर पुलिस स्टेशन की तरफ से मोहल्ला कमेटी को बुलाया गया था और ईद के बारे में, बकरे ईद के लिए जानकारी दी गई है। तो हम बात करते हैं अमीर सर से। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर, आप लोगों को पुलिस स्टेशन की तरफ से कुछ हिदायतें आई है? देखिए, ऐसा है, जब भी कोई त्यौहार आते हैं, चाहे वो मुसलमानों के त्यौहार हो या हिंदुओं के त्यौहार हो, हर त्यौहार पे पुलिस अपना एक दायित्व निभाती है। और पुलिस का दायित्व निभाने का असल मकसद यही होता है कि जो भी त्यौहार हो वो शांतिपूर्वक तौर पे जो है हो जाए और किसी भी समुदाय में इस त्यौहार को लेकर किसी किस्म का कोई भ्रम ना हो, किसी किस्म के कोई एक नाइत्तेफाकी ना हो। इसलिए जो है इस त्यौहार के, हर त्यौहार से पहले जो है एक पुलिस की गाइडलाइंस के तौर पर एक मीटिंग बुलाई जाती है और उसमें जो है लोगों को जो है एक तरह से जागरूक भी किया जाता है और लोगों को जो है प्रिकॉशन दिए जाते हैं कि इस त्यौहार में किस प्रकार से जो है लोगों को त्यौहार को मनाना है, क्या है। तो ये हर त्यौहार पे होता है, ये स्पेशली बकरा ईद के लिए ही है ऐसा नहीं है, ये हर त्यौहार में होता है। लेकिन इस मर्तबा जो है ख़ास तौर पे, जैसे अभी कोविड का मामला चल रहा है, पिछले मार्च, अप्रैल, मई, जून, अब ये जुलाई चल रहा है, 4 महीने से जो है लोग इस महामारी के उसमें जूझ रहे हैं। इसलिए जो है हम लोग और अच्छे तरीके से इसमें जो है इस बीमारी को ध्यान में रखते हुए, इस वबा को ध्यान में रखते हुए और अच्छी तरह से लोगों को किस तरह जागृत कर सकते हैं, किस तरह लोगों को जो है अपनी हिफाजत करने का हम उनको जो है संदेश दे सकते हैं। बस इसी माध्यम से आज की ये मीटिंग अंधेरी पुलिस स्टेशन के माध्यम से बीट क्रमांक 3 में बुलाई गई थी और एक अच्छा संदेश जो है बीट के सभी जो लोग थे उनके माध्यम से, पुलिस स्टेशन के माध्यम से, सीनियर जो हमारे बीट के जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से और हमारे मोहल्ला कमेटी के जो लोग हैं उनको जो पब्लिक में जो संदेश पहुंचाना है, वो सारी बातों के ऊपर चर्चा विमर्श होकर के एक अच्छे माहौल में जो है इस मीटिंग का समापन हुआ। इसमें जो है बकरीद की नहीं, आने वाले अन्य जो अभी त्यौहार हैं जैसे दही हंडी है, फिर गणेश उत्सव है, सारे त्यौहारों के माध्यम से जो है एक चर्चा हुई और एक अच्छा चर्चा का जो है एक बोलते हैं ना, एक खुले दिल से हम लोगों ने एक दूसरे के त्यौहार के माध्यम से चर्चा की और आने वाले दिनों में हमें जिस तरह का प्रिकॉशन हमारे मोहल्ले के लिए लेना है, हमारी बस्ती के लिए लेना है, उसके ऊपर हम जो है पूरी तरह से तैयार होकर के अपने लोगों को इसमें जानकारी देंगे और बकरीद का ये त्यौहार हम लोगों के समुदाय के बीच में एक अच्छा पैगाम, एक अच्छा मैसेज लेकर के एक अच्छे वातावरण में संपन्न हुए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।
जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आमिर सर, आपसे एक और सवाल है सर, ये बकरों का किस तरह काटना है, या रोड पर जैसा आप बोल रहे हैं जैसा छुपा कर काटना है, पर्दा लगा कर काटना है, या कितने लोगों के ज़्यादा भीड़ नहीं होना है? हर साल ये बातें आती है जी जी। और हर साल जिस तरह से प्रिकॉशन लेकर के बकरा ईद में बकरा ज़बह किए जाते हैं उसी तरह ज़बह किया जाता है। हमें जो है बकरा ज़बह करते वक्त जो हमारी इस्लामी शरीयत, जो हमारा कानून हमको बताता है कि किसी का भी कोई भी त्यौहार में किसी की भी दिल आज़ारी ना की जाए, किसी का भी दिल दुखे, इस तरह इस त्यौहार कोई मनाया नहीं जा सकता, चाहे वो कोई भी त्यौहार हो। तो हमको तो बाकायदा हमारे मज़हब की तरफ से इस तरह का इंस्ट्रक्शन है कि अपने मज़हब में जो है किसी की दिल आज़ारी करके त्यौहार ना मनाया जाए। तो इसके लिए हम जो है हमारे मोहल्ले में बाकायदा जो बकरा ज़बह किया जाता है उसको हम लोग अपने घर के करीब ही, अपने घर के आंगन में ही उसको जो है गली में उसको चारों तरफ से पर्दा लगा करके और उसमें बीच में उसको बकरे को रख करके वो उसको जो है ज़बह करते हैं। और हर तरह से साफ़ सफाई का ख्याल रखना, उसके जो बेकार पुर्जे होते हैं उनको जो है जमा करके बीएमसी के कचरे के डब्बे तक उनको फेंकवाना या फेंकना, ये सारी जो है जिम्मेदारी जो है हम अपने सोशल वर्कर होने के नाते भी निभाते हैं। और लोगों को 2 दिन 3 दिन पहले ही उसके बारे में हम लोग जानकारी दे देते हैं। और कई तो हमारे मोहल्ले के ऐसे ग्रुप, सोशल ग्रुप भी हैं जो जिस घर में कुर्बानी होते है उस घर में बाकायदा एक ड्रेनेज का बैग भी ले जा कर के देते हैं कि आपका जो भी कचरा होगा इस ड्रेनेज बैग में डालना, ताकि हम लोग इसको ये आपका ग्रुप काम अंजाम देता है? जी हाँ, ये हर ग्रुप के हमारे जो ग्रुप्स हैं उसकी तरफ से। आपके ग्रुप के नाम सर? हमारे ग्रुप में जैसे गोल्डन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन है, ओके। फिर हमारी मोहल्ला कमेटी के ग्रुप्स हैं, ओके। मोहल्ला एकता कमेटी है, हमारा बीट क्रमांक 3 की कमेटी है, ओके। मोगरापाड़ा हेल्प कमेटी है। इससे 4-5 कमेटी है जो संयुक्त तौर पे ऐसे त्योहारों में मिल करके सब जो है एक दूसरे से काम करते हैं। अच्छा सर, ये पुलिस डिपार्टमेंट में कौन कौन से लोग आए थे आपके साथ में सर यहाँ पर मीटिंग में, अंधेरी पुलिस स्टेशन से? सभी लोग थे, अंधेरी के जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर के इंचार्ज हैं, पीआई है, वो थे। उन्होंने मीटिंग जो है होल्ड की हुई थी और भी दूसरे अधिकारी भी थे और मोहल्ले के कुछ लोग थे, हमारे मस्जिद के इमाम साहब थे, मस्जिद के ट्रस्ट के लोग थे, सभी लोग मौजूद थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। रफ़ीक सर, आपसे बात करते हैं। सर आप बताइए बकरी ईद के बारे में गाइडलाइन का क्या है? बकरी ईद में तो हर साल बकरी ईद होती रहती है जी जी, लेकिन इस साल हम लोगों ने मोहल्ला कमेटी के इसमें जो मीटिंग हुई है और मीटिंग के अंदर ये रखा गया है कि हर साल तो अच्छे से मनाते हैं ईद जी। है, लेकिन इस साल पे कोविड की वजह से, कोविड की जो महामारी आई है उस महामारी की वजह से कीप डिस्टेंस रख के, ओके। और प्लस जो बकरे की कुर्बानी होती है, कुर्बानी को एहतियात करके ना कोई कचरा हो, ना कोई किसी तरह की घान हो, ना कोई किसी को कोई इस चीज़ का ठेस पहुँचे, परेशानी, इस तरह की परेशानी ना हो कोई जी। इस वजह से हम लोगों ने ये साल जो पुलिस प्रशासन ने, गवर्नमेंट ने जो भी कुछ इनका जो डेलाट निकाली हुई है जी, तो उससे हम लोगों को बचना है और बचाना है, लोगों को बचाना है। ठीक है। तो सर आपके ग्रुप में अभी क्या क्या होने वाला है? आप लोग इस बकरा ईद में लोगों के लिए किस तरह हेल्प करेंगे, मोगरा निवासियों के लिए? जी जी, हमारे ग्रुप के अंदर ये होने वाला है कि सिर्फ जो चल रहा है, जो कोरोना का जो चल रहा है, जी, जी। कोविड-19 का जो चल रहा है, कोविड-19 की वजह से डिस्टेंस रखना, ओके। और लोगों को समझाना, एक दूसरे को समझाना और लोगों को डिस्टेंस रखना, और प्लस कुर्बानी जो करेंगे तो जी। कुर्बानी करके सेफ रखना और अपने मोहल्ले की साफ़ सफाई रखना, ये हमारा उद्देश्य है अभी। ठीक है ठीक है ठीक है। ये रफ़ीक जी से भी मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई। ये है दोनों मोगरेपाड़े विलेज के, ये बहुत अच्छे सोशल वर्कर है, इन्होंने लोगों की बहुत हेल्प की है और लोगों की हमेशा मदद करते हैं। तो मैं मोगरी की जनता की तरफ से आमिर जी का और हमारे रफ़ीक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं इस बकरी ईद में भीड़ ना करे, काटते वक्त, बकरे ख़रीदते वक्त कोई भीड़ ना करे और महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। mumbaishin.com की तरफ से और मेरी तरफ से मैं आमिर सर का और रफ़ीक सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारी जनता की बहुत हेल्प करते हैं। mumbaictionnews.com से मैं आरिफ शेख आप सभी के सामने अंधेरी ईस्ट मोगरापाड़ा के पेशे इमाम और यहाँ की आवाम की दिलों की धड़कन पेशे इमाम हमारे
चिरागुद्दीन मिसबाई मौलाना सर से हम कुछ बातें करने आए हैं कि आज अंधेरी पुलिस स्टेशन के लोगों की तरफ से एक मीटिंग रखी गई थी मोहल्ला कमेटी की, जिसमें इमाम साहब को भी बुलाया गया था और वहाँ सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइन बताई गई है बकरी ईद के लिए। तो उनसे हम बात करते हैं। और वो गुलशन मदीना आनंद नगर के प्रिंसिपल भी है, जो बहुत अच्छी स्कूल है, मुसलमानों की मदद के लिए बनाई गई है, उनकी हेल्प के लिए, गरीब यतीम बच्चों के लिए। तो हम मिलते हैं इमाम साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी इमाम साहब, आपसे एक सवाल करना था कि आज अंधेरी ईस्ट पुलिस डिपार्टमेंट से आप लोगों को बुलवाया गया था, कुछ गाइडलाइन देना था बकरी ईद के बारे में। जी हाँ, आज हम लोगों की मीटिंग रखी गई थी। उसमें मोहल्ले के लोग भी थे और अतराफ़ के लोग भी थे और हमारे कमेटी के जो है अहम ज़िम्मेदार अयूब सर भी थे और मैं भी था। तो पुलिस ने हमें कुछ गाइडलाइन दी है कोरोना जो महामारी चल रही है इससे हिफाजत के लिए, कि जिस तरह हर साल कुर्बानी के दिनों में भीड़ भाड़ होती है और रोडों पर या गलियों में लोगों का जो है इज्तिहाम होता है और कुर्बानी करते हैं, उससे हमें बचना है। और कुर्बानी हम ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें कि अपने घरों में करें और ऐसी जगह करें जहां से इन्फेक्शन फैलने का डर ना रहे। और गलियों में, रोडों पर कचरे वगैरह, गंदगी हम ना करें। और गंदगी के ताल्लुक़ से तो खुद इस्लाम का भी हुक्म है, अन्नज़ाफ़तु निस्फ़ुल ईमान, हदीस शरीफ में है कि सफाई आधा ईमान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी मुसलमानों को हमेशा साफ़ सुथरा रहना चाहिए, सफाई का ख्याल करना चाहिए। और ये हमें हुकूमत की तरफ से भी कहा गया है कि भाई आप सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि आज के दौर में जो बीमारी फैल रही है इसमें इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। तो यही हमें जो है गाइडलाइन दी गई है। और ज़्यादातर ये कहा गया है कि भाई कोशिश करें कि जैसे हर साल आदमी 2, 4, 5 बकरे लेके आता था, तो इस साल कम से कम लेकर आए करें, ताकि जो है उससे इन्फेक्शन ना फैले और ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। वैसे भी इस महामारी में आदमी गुर्बत ज़्यादा है, वो क्या 2-4 लेकर आएगा, एक ले आए वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन चूँकि ये कुर्बानी सिर्फ त्यौहार ही नहीं है, ये हमारे लिए अहम फरीज़ा है। ये हमारे लिए जो साहिब इस्तात हैं उन पर कुर्बानी करना वाजिब है, ये इबादत है। त्यौहार तो होता है आदमी करे या ना करे, लेकिन ये सिर्फ त्यौहार नहीं है बल्कि ये इबादत है कुर्बानी। इसलिए जो साहिब इस्तात हैं उनको कुर्बानी करना वाजिब है। वो ज़रूर लेकर आएंगे अपने घर पर जानवर, अगर नहीं है तो कहीं और हिस्सा लेंगे। बहरहाल कुर्बानी तो जिनके ऊपर वाजिब है उन्हें करना ही करना है। तो इसी के लिए हमें मीटिंग में बुलाया गया था कि आप अपने महल्ले का ख्याल रखें, गलियों और जो है लोगों को समझाएं कि ज़्यादा गंदगी ना करें, भीड़ भाड़ ना करें, रोडों पर कचरे ना डालें या गोश्त खुलेआम लेकर ना चलें। इन सब चीज़ों का ख्याल रखें और ये होना भी चाहिए। जी 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 इमाम साहब, यहाँ की नमाज़ों के बारे में आप क्या कहेंगे? बिकॉज अभी तो कोरोना चल रहा है, तो हम लोग ईद की नमाज तो लोगों को साथ में नहीं पढ़ सकते जिस तरह हमने रमज़ान ईद का किया था। तो इस बार आप क्या कहना चाहोगे बकरा ईद में? इसमें भी कोरोना चल रहा है। अब चूँकि हुकूमत की तरफ से यही कहा गया, ये गाइडलाइन दी गई है कि भाई जिस तरह ईद की नमाज़ लोगों ने घरों पे अदा की थी, उसी तरह जो है इसमें ईद उल अज़हा में भी लोग अपने घर पर ही नमाज़ पढ़ें। तो अब चूँकि ईद और ईद उल अज़हा की नमाज ये घरों पर तो होती नहीं है, तो मस्जिद में जितने लोगों के लिए इजाज़त है, 5 लोग 6 लोग, जो भी इजाज़त हुकूमत ने दी है वो लोग अदा करेंगे। हमारी मस्जिद में 7 बजे जमात है और उसके बाद लोग अपने घरों पर नमाज चाश्त अदा कर लें, नफल की नमाज अदा कर लें शुक्राने की। यही कर सकते हैं घर पे, और घर पे तो ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते। अच्छा ठीक है ठीक है। तो इमाम साहब, यहाँ की जमात का टाइमिंग? यहाँ हमारी मस्जिद में 7 बजे जमात का टाइम रखा गया है और जब मस्जिद में नमाज हो जाए उसके बाद लोग अपने घरों पर मोहल्ले के लोग कुर्बानी कर सकते हैं। इमाम साहब, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आप जितने उलमा है और जितने भी मसाजिद है, तो वहाँ के इमाम से और वहाँ के ट्रस्टी लोगों से आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे इस बकरा ईद के बारे में? अब मैं सबको यही कहना चाहूँगा, हमारे जितने भी उलमा या इमाम हजरात हैं, कि वो सब अपने मोहल्ले के लोगों को बुलाएं, जो समझदार लोग हैं उनको समझा दें कि भाई इस बीमारी से हमें और आप सबको बचना चाहिए और इसके लिए हमें जो है साफ़ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। मोहल्ले में बिला वजह भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए और क़ुरबानी करने के लिए जो है उसका अच्छे से एहतमाम करें, ताकि उसका खून या जो भी है कचरा वगैरह वो रोडों पर ना रहे, गलियों में ना रहे, जिससे लोगों को आने जाने में तकलीफ़ हो, परेशानी हो, उससे हमें भी परेशानी हो। सफाई का ख्याल रखें, यही हम पैगाम दें।
हमारे उलमा और अइम्मा तो ये अपने आवाम को बताते ही रहते हैं, क्योंकि उलमा ही का काम है। उलमा अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों को पैगाम देते ही रहते हैं, तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आवाम से गुजारिश है कि आवाम इन चीज़ों का ख्याल रखे, उलमा जो उनको गाइडलाइन दें, उलमा हमारे जो उन्हें बताएं, वो उलमा की बातों पे अमल करें। नौजवानों से आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे, क्योंकि बिकॉज नौजवानों से ज़्यादा गलतियां हो जाती है इमाम साहब? हाँ, हमारे नौजवानों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि हमारे नौजवान भाई थोड़ा जज्बात में आकर जो है ये कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जो नाजेबा हरकतें रहती हैं, और उससे लोगों को कहने का मौका मिल जाता है। इसलिए मैं नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि हमारे नौजवान भाई ख़ास कर इन चीज़ों का ध्यान दें कि वो क़ुरबानी को इबादत समझ कर करें, ये नहीं कि शोशा दुनिया को दिखाने के लिए। हमें दुनिया को नहीं दिखाना है, अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करना है, और अल्लाह उसके रसूल की रज़ा उसी में होती है जो हम शरीयत के दायरे में रहकर करें। शरीयत से अलग होकर करेंगे, अपना मनमानी करेंगे, अपने शान व शौकत के लिए करेंगे, तो उस समय अल्लाह की रज़ा, उसके रसूल की रज़ा हासिल नहीं होगी। इसलिए नौजवान भाई हमारे ख़ास कर इन चीज़ों पर ध्यान दें कि वो क़ुरबानी के लिए उसका वीडियो ना बनाए। आजकल होता है कि क़ुरबानी करते वक्त, जानवर को ज़बह करते वक्त वीडियो बनाया जाता है, तो ये वीडियो बनाकर हमें दुनिया को नहीं दिखाना है, ये शो नहीं करना है। इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। वीडियो ना बनाएं, फिल्मबाजी ना करें, बस क़ुरबानी अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए करें, पर्दे का एहतमाम करके करें, और अगर हो सके तो घर में ही करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। गली में या रोड में करने से इज्तनाब करें तो बेहतर है। अगर जगह नहीं है, तो किल्लत है, तो उसके लिए पर्दे का एहतमाम कर लें ताकि दूसरों की नज़र उस पर ना पड़े। इमाम साहब आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अभी तो बकरी ईद की नमाज नहीं पढ़ रहे, तो ये चार्ज की नमाज हो जाएगी हमारी? जी हाँ, नमाज हो जाएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल है कि वो अपने बंदों को जो है इंशाअल्लाह उसकी ज़ात से उम्मीद रखनी चाहिए कि ईद का सवाब भी आपको मिलेगा, ईद की नमाज का। जज़ाकल्लाह। तो ये थे हमारे इमाम साहब, अंधेरी मोगरा विलेज के इमाम साहब, जो लोगों की दिलों की धड़कन भी और उनके चहीते हैं आवाम के। तो इनसे मिलकर हमें बहुत बहुत खुशी हुई, और तमाम जनता से और मोगरा वासियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इमाम साहब की और मोहल्ला कमेटी की बातें माने, और बकरी ईद में कुछ गड़बड़ ना करे, शरीयत के मुताबिक ही काम करें और लोगों को तकलीफ़ ना दे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं नूरानी मस्जिद के इमाम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे जनता को राहत दिखाने के लिए। तो जनता आप भी इनका सपोर्ट करें, इनकी हेल्प करें, इनकी मदद करें, उनकी बात भी माने और इनको थैंक यू बोले। मैं अंधेरी ईस्ट पुलिस डिपार्टमेंट का मोहल्ला कमेटी की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये हमारी जनता की हमेशा मदद करती है, और जनता आप भी इनको थैंक यू बोले, इनका सपोर्ट करें और इनकी बात माने। MumbaiActionNews.com की तरफ से और मेरी तरफ से और आरिफ सर की तरफ से आप सभी को बकरी ईद मुबारक। बकरी ईद को सादगी से बनाएं, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, और बकरे काटते वक्त भीड़ ना करें, और अपने घरों में नमाज़ पढ़ें। तो अगली वीडियो में ज़रूर हाजिर होगी। तो दर्शकों, अगर आपको MumbaiActionNews.com की टीम में शामिल होना है तो आप उनको कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9833795688, और हमारे MumbaiActionNews.com को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी दबाना न भूलें। तो तब तक के लिए चलती हूँ। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, मजामा, और जो बाय बाय।